And a special thanks to for giving me this opportunity to share my views on cybercrime. So, without taking much of the time, I'm given a heavy topic of cybercrime, and since नहीं कर सकता, बट जो हमारे लॉ मेकर्स ने कुछ कोशिश की है कि सामने पेश कर सके, तो इसी को एलैबोरेट करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डाइस एडवोकेट शिवम सचदेव, जो कि साइबर लॉस के बारे में अपनी एक्सपर्टीज। अगर कॉल आपको जैसे आपको कॉल आती है तो कोई मतलब इनअप्रोप्रिएट या फिर वल्गर वीडियो चला देंगे वहाँ पे, तो जैसे ही वो वीडियो चलाएंगे तो आपका फेस भी वहाँ पे आ जाएगा, उस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी अदर। तो उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करके इसको भेज देंगे, ये आपके जो भी फ्रेंड्स को भेज देंगे, तो आपकी डिफेमेशन हो जाएगी। तो इससे भी ब्लैकमेल करते हैं, इतने पैसे दीजिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और आज भी लोग इस चीज़ के विक्टिम बन रहे हैं। तो इसका यही it can range from, there is no conclusive definition, but it can range from right to identity fraud, to cyber extortion, to infringing of copyrights, to illegal gambling, selling things like cheating, theft, to even bullying someone on the cyber platform. So, अब ये सब crimes हो गए, होने के बाद address कहाँ होंगे? तो एड्रेस करने के लिए एक तो हमारे पास ऑनलाइन है, वो रजिस्टर करें एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस विल बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली, सिंस मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हैव participated, so being directed that cyber crime vis-a-vis the investigation, कि साइबर क्राइम और उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, या पुलिस ऑफिशियल्स का पूरे साइबर क्राइम में क्या क्या रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, रिलेटेड सेक्शंस क्या हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो आई वुड स्टार्ट कि बेसिकली साइबर क्राइम चीज है क्या, व्हाट इज साइबर क्राइम। सो द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ क्राइम, जैसे हम सभी को पता है, एनी डिविएंट बिहेवियर या एनी एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ मॉरल थिंग्स, जो हम और एनीबॉडी हु डज इट, दैट इज क्राइम बेसिकली। So cyber crime is just an addition of this century, which is more technical. Crime with the help of computers, with the help of electronic devices, that is cyber crime. Till now, and I do hope that you have been benefited a lot out of the experience shared by the spokespersons. It is quite understandable that when somebody has to speak at the last, nothing remains for him to speak new. But all that I would like to say, we live in a society where we expect of an orderly society, where the rule of law has its command or is prevalence. Throughout, as we just read books and see all around us, those who they are doing their own job. As we say, laws goes on changing. और JNK जम्मू एंड कश्मीर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में आपको थोड़ा लॉ के बारे में बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है उसमें फाइलिंग का, कौन बेनिफिशियरी हो सकता है और कैसे उनका जो है एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2019 की जो है वो लागू है यहाँ पे। तो उसके तहत कोई भी विक्टिम या उसके इंडिपेंडेंट, जैसे उसके फादर हो गए, उसकी मदर हो गई, हस्बैंड हो गया, या उसकी डॉटर, माइनर चिल्ड्रन या उसकी वाइफ, कोई भी जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है इस कंपनसेशन स्कीम के तहत। तो वो एप्लीकेशन जो है वो उन विक्टिम्स की होगी जिनको कोई इंजरी या कोई हार्म हुआ है मेंटली या फिजिकली, जिनके अगेंस्ट क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ उनको किसी भी तरह का, जैसे अगर हम माने सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उनमें काफी टाइम हम देखते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा जो होता है वो विक्टिम्स झेलती हैं। तो वैसे विक्टिम जो है उनको कंपनसेट करने के लिए जो ये स्कीम्स बनाई गई, सर्विस अथॉरिटी है उन्होंने भी बनाई है वुमेन्स
ये है वुमेन विक्टिम आर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स। तो इन स्कीम्स में जो है विक्टिम और उनके डिपेंडेंट जो है एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कंपनसेशन सीख करने के लिए। अब ये जो एप्लीकेशन है ये हम जहाँ तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सामने जो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो भी कंसर्न कोर्ट होंगी वहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होंगी उनमें एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। In a very layman language, so that everybody could understand it. आजकल जो साइबर क्राइम हम देख रहे हैं मोस्टली साइबर क्राइम ये होता है कि जो चीज़ इंटरनेट पे है विद द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हो गए या फिर कंप्यूटर हो गया, तो ये चीज़ है साइबर क्राइम। इसी पे जो होता है उसी को हम साइबर क्राइम बोलेंगे। इसमें आ गया फिशिंग आ गया, विशिंग आ गया, स्पूफिंग आ गया, स्टॉकिंग आ गया, हैकिंग, सेक्सटॉर्शन, ये सब जो चीज़ें हैं ये लीड एक या दो चीज़ों को ही करती हैं, या तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को करती हैं या तो किसी को डिफेम करने के लिए करती हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं आजकल, पहले तो हम सुनते थे कि बैंक वालों ने डिस्गाइज किया किसी को कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और OTP ले लिया, तो ये चीज़ें वो अब ये नहीं होता। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें, जैसे कि कोई कॉल करता है, पहले कोई किसी को मैसेज करेगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, उसके बाद कॉल आएगी उसको कि मैंने आपको गलती से ये पैसे भेज दिए। तो जो विक्टिम होगा वो बिना सोचे समझे कि ये मुझे मैसेज कहाँ से आया, क्या ये मैसेज मुझे बैंक से आया या कहाँ से या कोई और भेज रहा है, वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है ये सोच के कि इसने गलती से मुझे ट्रांसफ़र किया होगा। और एक तरह का और आइटम फ्रॉड आया है हमारे सामने जो हम डील करते हैं आजकल। जो ये फ्रॉड टेस्टर हैं ये कॉल या मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, अपने आप को इम्पर्सनेट करते हैं कि हम किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं या क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, तो आपका कोई फैमिली मेम्बर या सन, बेटा, बेटी कोई भी है वो किसी में इस केस में फंस गया है या कुछ भी है, तो हम उसको छुड़ाएंगे, आप हमें इतने पैसे भेजो। तो और ये बेचते भी हैं लोग।